हु इज़ नल, जिसने सेलेस्टियल की गर्दन काट दी थी? ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड का क्रिएटर, अंधेरे का राजा, जिसने एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर सेंट्री को बीच से फाड़ दिया था, या फिर जिससे लड़ने पूरा मार्वल कॉमिक्स इकट्ठा हुआ था, चाहे फिर वो फैंटास्टिक फोर हो, अवेंजर्स हो, एक्समैन हो या थैनोस जैसे विलेन्स। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets. तो कहानी स्टार्ट होती है थॉर के एक विलेन से जिसका नाम है गॉर। वो एक एलियन है और एक प्लेनेट पे रहता है जहाँ लोग भूखमरी से मरना शुरू हो जाते हैं। और वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं पर कुछ नहीं होता। और जब एंड में उसकी फैमिली भी मर जाती है तो वो भी मरने को तैयार होता है। तभी उसके सामने दो गॉड्स आके गिरते हैं। एक ने ब्लैक आर्मर पहना होता है और दूसरे ने गोल्डन। वो जैसे ही ब्लैक आर्मर वाले का स्वॉर्ड उठाता है उसके अंदर बहुत ताकतवर शक्तियाँ आ जाती हैं और वो बन जाता है गॉड से द गॉड बुचर। और वो फिर शुरू होता है बड़े गंदे तरीके से भगवानों को मारना। ये तो हमने थॉर लव एंड थंडर की स्क्रिप्ट पढ़ ली, बट इसमें सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट ये है जो वेपन उसने उठाया था उसका नाम है नेक्रोसवर्ड। वो किसी कॉमिक वेपन से कम नहीं था। और सोचो जब वेपन इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसका क्रिएटर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और क्रिएटर कोई और नहीं, वो है द नल, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। मार्वल कॉमिक्स में एक यूनिवर्स क्रिएट होता है फिर अपना साइकिल पूरा करके डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे हम एक साइकिल कहते हैं। ये स्टोरी है सेवेंथ साइकिल की। तो सेवन टाइम जब यूनिवर्स क्रिएट हो रहा था तो उससे पहले अंधेरे में एक बीइंग एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है नल। नल अपने अंधेरे में बहुत खुश होता है, पर तभी आती है लाइट और अपने साथ लाती है सेलेस्टियल्स। नल जो अंधेरे में थ्राइव कर रहा था उससे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती और वो शुरू करता है सेलेस्टियल से लड़ना, जिसमें से एक सेलेस्टियल की गर्दन काट देता है, जो आज मार्वल में नोवेयर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब सेलेस्टियल से लड़ना इतना आसान नहीं होता, तो नल उस कटे हुए सेलेस्टियल के अंदर एक फोर्ज बिल्ड करता है और क्रिएट करता है ऑल ब्लैक नेक्रोसवर्ड। पर तब भी इतने सारे सेलेस्टियल को हरा नहीं पाता और वो एग्जाइल कर देते हैं नल को। उसी टाइम नल कई सारे सिम्बॉयड प्रोड्यूस करता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं और हाइव माइंड के थ्रू उससे कनेक्टेड होते हैं। पर वो धोखा दे देते हैं और उसे ही कैद कर देते हैं केज में कॉल्ड क्लिंटार। अब बहुत टाइम बाद नल आज़ाद होता है केज से और बढ़ता है अर्थ की तरफ, क्योंकि उसे चाहिए होता है एडी का बेटा डिलों, क्योंकि उसमें नल का एसेंस है और वो बाकी सिम्बॉयड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब वो अर्थ की तरफ आता है तो एडी ब्रॉक जो वेनम से इन्फ्यूज्ड है वो हाइव माइंड के थ्रू ऑलरेडी जानता है नल आ रहा है और डिलों भी इसे सेंस कर लेता है। एडी अवेंजर्स को बताता है और अवेंजर्स इसे सीरियसली लेते हैं। और हमारे मिस्टर माइंड टोनी स्टार्क जितने भी स्पेस में क्री और स्क्रल के शिप्स होते हैं उसे टाइम बॉम्ब बना लेते हैं और जैसे ही सिम्बॉइड्स आते हैं वो ब्लास्ट होते हैं और अच्छे खासे मर जाते हैं। टोनी खुश होता है पर एडी कहता है डोंट बी हैप्पी, वी कांट स्टॉप हिम। नल आता है और ऐसा दिखाया जाता है जो भी सिम्बॉइड्स मरे हैं वो पूरे न्यूयॉर्क शहर में गिर गए हैं और हर चीज़ ब्लैक वेनम से कवर हो गई है। सब आ जाते हैं नल का सामना करने के लिए। अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, सबका मतलब जीन ग्रे विद फीनिक्स फोर्स, एवरीवन, इवन विलेन्स भी आ जाते हैं। तभी एडी जाता है कार्नेज के थ्रोन यूज़ करता है, हाइव माइंड से कनेक्ट करता है और रियलाइज़ करता है जितना वो सोच रहे हैं खतरा और भी ज़्यादा है। तभी सेलेस्टियल्स आते हैं बट वो इन्फ्यूज्ड होते हैं सिम्बाइट से। मतलब आप सोच सकते हो कितनी पावर है नल में, जो बस सेलेस्टियल को मार नहीं रहा, उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। तभी कैप्टन अमेरिका बुलाता है स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर ऑफ मार्वल, सेंट्री को। हाँ जी, वही जिसने कार्नेज को बीच से फाड़ दिया था। वो आता है और सेलेस्टियल को बीच से मारता हुआ जाता है। नल को लेता है, स्पेस में लेके जाता है, पर नल हंसते हुए बोलता है मुझे सब याद है तुमने क्या किया था मेरे कार्नेज के साथ। और सेम उसी तरह सेंट्री को बीच से फाड़ देता है। अब वेनम और एडी आते हैं कि हमें ले लो पर अर्थ को छोड़ दो, बट नल कहाँ मानने वालों में से था। वो एक सेकंड में वेनम को एडी से निकालता है और एडी को ऊपर से फेंक देता है। एडी बड़ी मुश्किल से सरवाइव करता है, वेंटिलेटर पे उसे डाल दिया जाता है। नल बाकी सुपर हीरोज़ को सिम्बॉयड के थ्रू अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है। एग्जाम्पल हल्क, साइक्लोप्स, द थिंग, सबको। अब टोनी स्टार्क हमारे द मिस्टर माइंड अपना दिमाग चलाते हैं और नल ने जो ड्रैगन्स बनाए होते हैं उन्हें अपने एक्सट्रीमेट से इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा करके वो एक पूरे ग्रैंडल पे कमांड ले लेता है और वो यहीं नहीं रुकता, वो एक सेलेस्टियल को भी इन्फ्लुएंस कर लेता है। बट नल इज़ नल, उससे इन सब से क्या फ़र्क पड़ना था। तभी एंट्री होती है हमारे गॉड ऑफ थंडर, टॉर की।
ये थॉर अपने प्राइम पीक पे होता है ओडिन फोर्स के साथ। ये काफ़ी अच्छी खासी फाइट देता है नल को, इवन अपने म्योल्निर से नल का जबड़ा उखाड़ देता है, बट 1 मिनट में नल उसे हील कर लेता है। पीछे से थॉर को नेक्रोसॉर्ड से स्टैब कर देता है। अब सारी होप्स ख़त्म हो चुकी होती हैं, तभी आता है सिल्वर सर्फर। सिल्वर सर्फर जानता है वो नल को हरा नहीं पाएगा, बट इस टाइम वो लेके आता है लाइट। जो आपको याद होगा, गॉर के टाइम दो गॉड लड़ रहे होते हैं, दूसरे गोल्डन गॉड को उस लाइट को लेके आता है। एक्चुअली लाइट जो अर्थ को कवर किया होता है नल ने ब्लैक से, वो क्रॉस नहीं कर पा रही होती, इसलिए सिल्वर सर्फर के साथ वो अंदर आती है एंड आके रिलीज हो जाती है। और तभी सिल्वर सर्फर को रियलाइज़ होता है कि वो इसके काबिल नहीं है, और एंटर होती है एडी के, जो ऑलमोस्ट मरने वाला था। तभी फैंटास्टिक फोर को पता चलता है ये है एनिग्मा फोर्स। ये जिसके अंदर जाती है उसे एंड लेवल की पावर दे देती है, और ये ब्लैक फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर नल को रियलाइज़ होता है एडी को देख के कि उसका एंड नियर है। तभी वेनम उस लाइट के साथ थॉर का हैमर छीनता है, सिल्वर सर्फर का बोर्ड लेता है, उन्हें फ्यूज़ करके एक एक्स बनाता है, एंड दिस इज़ हाउ नल डाइज, और उसे फिर सन में फेंक देता है। अब आप ये सोचो कितना स्ट्रॉन्ग है नल। अगर इस पे मूवी बनती है तो कितने बड़ी कंसेप्ट पे होगी। भूल जाओ डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स, दिस इज़ रियल वॉर।